नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए आज एक और बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें 9144 पोस्टों पर क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसका नोटिस सरकारी रिजल्ट पे ऑफिशियल साइट पर आ चुका है, तो आप इसके फॉर्म करा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस 9144 पोस्टों की डिटेल की पूरी, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या क्या आयु मांगी गई है, क्या क्या इसमें पूरा प्रोसेस है। आज चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सब पोस्टें कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि इसमें जो पोस्ट है वो 9144 कुल पोस्ट है, जिसमें दो टाइप की भर्ती होने वाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 इसमें 1092 पोस्ट हैं। वही टेक्निकल ग्रेड 3 की बात करें तो 8052 पोस्ट है। यानी दो प्रकार की यहाँ पर वैकेंसीज क्या है होने वाली है, और इनके लिए योग्यता भी क्या है अलग अलग निर्धारित की गई है। तो योग्यता क्या क्या है पहले इसमें देख लेते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई शुरू हो रहे हैं, यानी कब से आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके फॉर्म जो है 9/3/2024 से शुरू हो चुके हैं, तो आप इसका फॉर्म अपना जल्दी ही करा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट टाइम में क्या साइट इसकी क्या बिजी हो जाए। लास्ट डेट कब है इसकी, तो लास्ट डेट है 8/4/2024, यानी 9/3/2024 से आप 8/4/2024 तक अपने फॉर्म क्या है अप्लाई करा सकते हैं। वही लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की बात करें तो यानी आप कब तक अपनी फीस जमा कर सकते हैं, तो फीस भी आप अपनी 8/4/2024 तक ही जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डेट नहीं दी गई है। करेक्शन के लिए डेट दी गई है, तो बिल्कुल करेक्शन के लिए डेट है 9 से 18 अप्रैल 2024 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी फॉर्म में नाम गलत हो गया है, फोटो गलत हो गया है या सिग्नेचर गलत हो गए, तो आपने 9 से 18 अप्रैल 2024 तक क्या है यहाँ पर करेक्शन करा सकते हैं। वही फीस की बात करें कि फीस कितनी है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 500 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। यहाँ पर फीस ठीक ठाक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 500 रुपए की फीस है। वही एससी और एसटी के लिए 250 रुपए की फीस है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए की क्या फीस है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 की फीस है, बाकी सबके लिए कितनी है 250 रुपए की फीस है। लेकिन आपको ये ज्यादा फीस देख के डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का एक रूल है कि रेलवे में क्या फीस वापस हो जाती है। जब आप अपना एग्जाम देकर आओगे तो आपकी फीस क्या है वो वापस हो जाएगी। वापस का मतलब है आपने पहला एग्जाम दिया तो आपको 400 रुपए की फीस क्या वापस मिलेगी एग्जाम देने के बाद, और ये उन्हीं को मिलेगी जिनका एग्जाम होगा। जो एग्जाम देकर आएंगे उन्हीं को फीस मिलेगी, वरना फीस नहीं मिलेगी। वही एसटी और एससी की बात करें और फीमेल की बात करें तो उनके 250 रुपए रिफंड होंगे, क्योंकि उनकी फीस जब कम कट रही है तो रिफंड भी कम होगा, जब इनकी फीस ज्यादा कट रही है तो रिफंड भी क्या ज्यादा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक विशेष ध्यान और रखेंगे कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कराते समय अकाउंट नंबर अपना ही दीजिए, ताकि यानी अपने अकाउंट से फीस कटवाइए, ताकि आपकी जो फीस है वो आपके अकाउंट में ही रिफंड हो जाए। वरना वो फीस उसके अकाउंट में जाएगी, जो पैसा आएगा वापस वो उसके अकाउंट में जाएगा जिसका आप अकाउंट से आपने फीस कटवाई है। इस पर विशेष ध्यान रखना है। हालांकि बाद में ऑप्शन आता भी है, एक फॉर्म करेक्शन के लिए आएगा लास्ट में एग्जाम के बाद, कि आप किस अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, फीस रिफंड लेना चाहते हैं, तो जब भी आप अपना क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले ही अपने अकाउंट से फीस कटवा दें या अपने किसी जानने वाले के अकाउंट से क्या फीस कटवा दें। दूसरी बात करें कि एज लिमिट कितनी है, यहाँ पर कितनी आयु वाले क्या फॉर्म करा सकते हैं, तो मिनिमम एज जो मांगी गई है वो 18 वर्ष मांगी गई है। इसमें मैक्सिमम एज की बात करें तो दो प्रकार की पोस्ट है, तो 33 वर्ष मांगी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, यानी 18 से 33 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो क्या है ग्रेड 3 के लिए फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। वही मैक्सिमम एज 36 वर्ष मांगी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, यानी ग्रेड 1 के लिए कितनी 36 वर्ष है और ग्रेड 3 के लिए 33 वर्ष है। ये यहाँ पर क्या मैक्सिमम एज है। क्या एज रिलैक्सेशन है, तो भाई बिल्कुल है। कितना है, तो आप जानते हैं रेलवे बोर्ड के हिसाब से अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 में 3 और ऐड कर देंगे तो 36 वर्ष की आयु के बच्चे क्या फॉर्म करा सकते हैं। वही एससी और एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, तो 33 और 5 38। इसमें 36 में 3 ऐड कर दो 39, 36 में 5 ऐड कर दो तो 41, यानी इसमें 3 और 5 वर्ष के आप अपने आयु में अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। योग्यता क्या है, तो योग्यता की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड
सिंगल की यानी कि फर्स्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी इसमें क्या है आपकी एक क्या है बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है यानी कि और, या आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री है, बीएससी है इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, यानी आपके पास बीएससी है और इनसे संबंधित है तो भी आप क्या अपना फॉर्म करा सकते हैं। या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बीई, बीटेक, 3 ईयर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन अबव बेसिक स्ट्रीम, यानी आपके पास क्या या तो बीटेक हो या फिर आपका 3 ईयर का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी है, तब भी क्या है अपना आप इसमें फॉर्म करा सकते हैं। ये तो जानकारी थी क्वालिफिकेशन की ग्रेड 1 के लिए। लेकिन ग्रेड 3 की हम बात करें तो आपके पास क्या होना जरूरी है, तो 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, और यानी कि 10+2 यानी कि आपके पास अगर 12th की क्वालिफिकेशन है तो आपके पास ये जरूरी है कि आपने साइंस साइड से इंटर किया हो और साइंस साइड में भी आपके पास फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। बायो वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होगा, यहाँ पर बायो वाले एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास 10 और आईटीआई का सर्टिफिकेट, यानी आपके पास इंटर में नहीं है आपके पास फिजिक्स और मैथ, तो आपके पास हाई स्कूल है तो आपके पास आईटीआई होना जरूरी है, तब क्या है आप इसमें फॉर्म करा सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए भी क्या है, क्लास 3 विद आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी आपके पास अदर पोस्टें जो भी हैं उसके लिए अगर आपको फॉर्म कराना है तो आपके पास हाई स्कूल और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना क्या है वो जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, इसमें कौन फॉर्म अप्लाई करा सकता है और कब तक की एज वाले यानी कितनी एज तक के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, तो सब कुछ मैंने इसमें डिटेल से बताया है। और इसकी जो सिलेबस की वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूँ, उसे बताऊंगा कि पूरा सिलेबस क्या है, अब पिछली कट ऑफ कितनी गई है और अगली कट ऑफ कितनी आने वाली है। तो ऐसी ही हमारी और किसी भी सरकारी एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।